तो वो मुसलमानों का एहसास है, मुसलमानों की अमानत है, मुसलमानों की विरासत है। अब इसको उपलब्ध करने में तो थोड़ी परेशानी होगी। हमने मस्जिद को दे दिया, कब्रिस्तान को दे दिया, मदरसा को दे दिया तो हो जाता था। अब जब सरकार कर रही है तो पूरा गौरव खोज करके अफसरशाही होगी, बिना रिश्वत का या बिना पैसा का कहीं काम होता है। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। मधुबनी के तमाम इंटेलेक्चुअल मुस्लिम्स हमारे साथ हैं और बिहार में जिस तरीके से जमीन सर्वेक्षण का काम चल रहा है, इस पर मुसलमानों की क्या राय है, मुसलमान क्या सोचते हैं, तमाम कागजात जो जमीन सर्वेक्षण में माकूल होता है वो क्या कागजात आप लोगों के पास है। मेरा सवाल यही है कि मुसलमान तबके के लोग संतोष में हैं या वो आपो की स्थिति में है जैसे अन्य समाज के लोग भी हैं। जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुसलमानों में जो दलित समाज से आते हैं और बहुत कमज़ोर तबका से हैं, तो उनके पास न कागजात हैं, वही खतियान, और न किसी के पास क्या कहते हैं दाखिल खारिज है। किसी का अगर है भी खतियान तो उसका दाखिल खारिज नहीं है। इस चीज़ सबको लेकर के बहुत परेशान है। अच्छा, एक चीज बताइएगा मौलवी साहब, आप लोग परेशान हैं, सरकार भी तो परेशान थी। जो अनरिकॉग्नाइज जो लैंड था अब इसे रिकॉग्नाइज कर दिया जाएगा, सरकार के पास तमाम कागजात चले जाएंगे। आप लोगों के पास जो कागजात नहीं है उसे आप ऑनलाइन कर सकते हैं, हर चीज तो आपके पास ही हो जाएगा। हाँ सर, नमस्कार। हम ये कहना चाहते हैं कि वैसे तो कागजात और दस्तावेज अगर जिनके पास है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुसलमानों में तो ज़्यादातर अति पिछड़ा वर्ग भी है और उन लोगों को दिक्कत और परेशानी का सामना भी है। और उस सूरत में किसी को खतियान नहीं मिल रहा है, किसी का कबाला नहीं मिल रहा है, किसी के पास कागजात नहीं मिल रहा है, इसलिए करके वो ज़्यादा परेशान और ज़्यादा चिंता में है, ज़्यादा परेशानी और ज़्यादा बेचैनी में है। हालांकि एक तरह से देखा जाए तो अगर इधर उधर की ज़मीन है बिना कागजात का है तो उससे उसको ये थोड़ी देर के लिए फ़ायदा भी हो सकता है कि वो अपना कागजात दुरुस्त करवा सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों को ऑनलाइन से जुड़ा हुआ नहीं है। आप लोग संतोष हैं इससे या फिर असंतोष में? नहीं, कुल मिलाकर के मुसलमानों में बेचैनी पाई जा रही है। किस बात को लेकर के बेचैनी? इस बात को लेकर के बेचैनी पाई जा रही है कि ये जो सर्वे का काम है और इसमें जो मुसलमानों के बहुत सारी जमीनें ऐसी है जो वक्फ से ताल्लुक रखती हैं, तो उसको लेकर के कहीं ऐसा न हो कि कहीं हमारा ये जो जमीन है बाप दादा या उन लोगों से पहले वाली जो पीढ़ी है उन लोगों की जमीन, जो कीमती जमीन दिया गया है मदरसा के लिए, मस्जिद के लिए या ईदगाह के लिए या कब्रिस्तान के लिए, वो हमारी जमीन बर्बाद न हो जाए, वो हमारी जमीन दूसरे के यहाँ चली न जाए, इसलिए करके भी थोड़ी सी बेचैनी पाई जाए। अगर मान लीजिए और अगर वक्फ जो है, वक्फ जो बोर्ड अभी सरकार जो अधिनियम लेकर के आ रही थी उसमें संशोधन को लेकर के, वक्फ जो आप लोगों का एक तरीके से कानून है, एक संगठन है जो जिस जमीन को चाहता है वो अपने कब्जे में ले लेता है, ऐसा ही सब कुछ ऐसा ही है। अब ये हम नहीं कह सकते हैं कि अपने कब्जे में ले लेता है, क्या करता है ये तो हम नहीं बता सकते। अमूमन वक्फ का तो यही, वक्फ का किसी का कब्जा नहीं होता है, वक्फ की जमीन किसी की मिल्कियत नहीं होती है, वो मुसलमानों की आम जमीन होती है। अब मुसलमान लोग अपने तौर पर वो मदरसे के लिए दान कर देते हैं, मस्जिद के लिए दान कर देते हैं, ये दान कर देते हैं, उसमें किसी व्यक्तिगत रूप से किसी मुसलमानों का हक नहीं होता है, उसमें सारे मुसलमान, सारे कम्युनिटी का नहीं है कि वक्फ उस जमीन को ले लेता है। वक्फ क्यों लेगा? वक्फ तो वो मुसलमानों का एहसास है, मुसलमानों की अमानत है, मुसलमानों की विरासत है। तो वो ऐसा भी तो होता है ना कि कागजात आप लोगों के पास नहीं है और अब हर एक कागजात आप लोगों के पास होगा, दस्तावेज, खाता, खेसरा, जो भी चीज है सब कुछ आपके पास होगा, उसमें असंतोष क्यों है मुसलमानों में? उसमें असंतोष की बात नहीं है, वो तो अच्छी बात है, फायदे की बात है। ये काम जो हो रहा है सर्वे की, ये तो अच्छी बात है, ये होनी चाहिए, लेकिन परेशानी है। परेशानी कहाँ है? परेशानी कागजात वो सही नहीं है हम लोगों के पास। तो कागजात तो अप टू डेट हो जाएगा। जी, अपडेट हो जाएगा, यही परेशानी है। कुछ दिन तो परेशानी रहेगी, लेकिन अच्छी बात है सर्वे। मूल परेशानी कहाँ देख रहे हैं मुसलमान तबका? मूल परेशानी ये है कि हम लोगों का जमीन जो है बहुत पुश्तैनी से आ रहा है। हम लोग इन्हें नया में खरीदा गया है, केबाला अप टू डेट है, खतियान अप टू डेट है, ऐसा नहीं है। हम लोग पूरे मतलब पुश्तैनी जमीन है और उसमें किसी के पास कागज नहीं है, किसी के कागज का तो फट गया, किसी का हेरा गया, किसी का खो गया।
अब इसको उपलब्ध करने में तो थोड़ी परेशानी होगी। अच्छा, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि अखिलियत समाज पे सितम ढाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं? सितम तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी है। परेशानी है। हाँ। मतलब कागजातों को इकट्ठा करने में परेशानी। कागजात को लेकर के बेचैनी पाई जा रही है। इसमें बहुत सारे के कागजात अगर मिल भी गए हैं तो उसको जो है ऑनलाइन से जोड़ा नहीं गया है, तो वो ऑनलाइन से भी जोड़ना एक समस्या है। तो कुल मिलाकर के ये समझ लीजिए कि मिला जुला है, थोड़ा सा फायदा है तो नुकसान ये है कि अभी सरदर्दी है। सरदर्दी है, अब मानते हैं, आप लोग भी मानते हैं कि सरदर्दी है। सरदारी लोगों में परेशानी है, हर जगह दौड़ना पड़ रहा है तो परेशानी तो बढ़ेगा ही ना। लेकिन इससे फायदा भी यही होगा कि लोग का काम, जिसके पास सबूत नहीं है सबूत भी बन जाएगा, और सरकार भी इस पर जो है जमीन जो जमीन ऐसे ही मुंह बोल दिया जाता था कि चलो ये तुम्हारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। पहले ऐसा होता भी था। पहले हम लोग में जो वक्फ बोर्ड में जो है मुंहपुर की दान कर दिया जाता था, उसका कोई कागज पत्र बनाया नहीं जाता था। हमारे बाप है, दादा है, उन्होंने जो है मौखिक रूप से कर दिया। अब उसके लिए जो है तकरीर और तहरीर में अंतर समझते हैं जी। अब तो पहले के आदमी इतना जानता नहीं न था, पहले तो मुफ्त थे, उतना शिक्षित थे नहीं। जो अभी के तरह पूरा कागज बना कर मस्जिद को दे दिया, कब्रिस्तान को दे दिया, मदरसा को दे दिया तो हो जाता था। अब जब सरकार कर रही है तो पूरा गौरव खोज करके हर जमीन को तकरीर अच्छा या तहरीर अच्छा है? देखिए, इसके बारे में तो हम नहीं कुछ कर सकते हैं कि तहरीर हो या तकरीर, लेकिन अभी जो लोगों के साथ परेशानियां हैं जमीन के संदर्भ में, वो हकीकत में परेशानी है कि किसी के पास कागजात है, किसी के पास नहीं है। सरकार तो कह रही है कि हर कागज आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। सरकार तो कर रही, ठीक है, हम भी जान रहे, लेकिन सरकार अपने तौर से काम करती है। लेकिन आने वाला वक्त और जो ऑफिस में परेशानियां होती है वो सरकार को पता नहीं चल पाती है कि फला आदमी जा रहा है जमीन को दुरुस्त कराने के लिए या कागज के दुरुस्त कराने के लिए, तो उसे वहाँ कितनी कठिनाई होती है, दुश्वारी होती है। तो सरकार तक ये बात जाति करते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खुद ही जाता हूँ किसी ऑफिस में कागजात सुधारने के लिए, तो वहाँ परेशानियां होती है, हर तरह की परेशानी है। क्या कहते हैं, मतलब हुक्मरानों की जाति होती है। हाँ, ऑफिस वाले सब तंग करते हैं, आज नहीं होगा, कल आइए, कल नहीं परसों आइए। ऐसा भी लगता है, आप लोग ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे थे कि अब इसमें भारी मात्रा में पैसों की ये होगी, अफसरशाही होगी, बिना रिश्वत का या बिना पैसा का कहीं काम होता है, काम होगा। आपको लगता है ये बहुत एक मोटा पैसा चला जाएगा जमीन के कागजात को अपडेट कराने के साथ, इतनी बात तो तय है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। बिना पैसा करके तो जमीन वाला खास तौर से तो काम होना ही नहीं है। कोई सामाजिक रूप से भेदभाव सामाजिक रूप हिंदू मुस्लिम के बीच नहीं, ऐसा नहीं है। हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर सब लोग आपस में मिलजुल करके ही रहते हैं, और जो परेशानी हम लोगों के साथ है वो आप लोगों के साथ भी है। ये नहीं है कि आप लोग एकदम से क्लीन चिट है, ऐसा नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा 19-20 परेशानी है सबके साथ। ये हमारे साथ तमाम जो मुस्लिम तबके के लोग हैं, ये सभी इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे तबके से आते हैं, और उन्होंने अपनी बातों को स्पष्ट ढंग से रखते हुए अपने जमात को लेकर के तमाम बातों को सिलसिलेवार ढंग से रखने का काम किया है। और जमीन सर्वेक्षण को लेकर के समाज के विभिन्न तबकों में कई प्रश्न उठ रहे हैं कि ये होना चाहिए, तो ये क्या होगा, वो कागज है, आने वाले समय में इसका क्या होगा। तमाम चीजों को लेकर के जिस तरीके से उधेड़बुन की स्थिति बनी हुई है, इस समाज में भी वैसे ही कमोबेश स्थिति है। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, धन्यवाद।